हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। सो आज हम देखने वाले हैं लीड कोड का एक और इजी लेवल क्वेश्चन जिसका नाम है इस सबसीक्वेंस। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे कहता क्या है। गिवन टू स्ट्रिंग्स s एंड t रिटर्न ट्रू इफ s इज अ सबसीक्वेंस ऑफ t और फॉल्स अदरवाइज। इसका मतलब है कि अगर s जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है वो अगर t के अंदर कंटेन करता है तो हमको ट्रू रिटर्न करना है या तो फिर हमको फॉल्स रिटर्न करना है। सिंपल। अब सबसीक्वेंस का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सबसीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रिंग is a new string that is formed from the original string by deleting some, can be none, of the characters without disturbing the relative positions of the remaining characters. That is, ACE is a subsequence of ABCDE while AEC is not. इसका मतलब सिंपल सा है कि जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं इन एग्जाम्पल को। मतलब हमको देखना है कि एस के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो टी में आते हैं कि नहीं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए को देखेंगे तो ए आता है, फिर बी को देखेंगे एच इज़ नॉट इक्वल टू बी बट बी इज इक्वल टू बी तो बी भी आता है, फिर सी को देखेंगे तो जी इज़ नॉट इक्वल टू सी, डी इज़ नॉट इक्वल टू सी बट सी इज इक्वल टू सी। जिसका मतलब है कि एस में हमारा ए बी सी तीनों ही टी में आते हैं, टी में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेंगे। बट यहाँ पे हमारा टी ए एच बी जी डी सी ना होके अगर यहाँ पे हमारा टी ए एच सी जी डी बी होता, जिसका मतलब ए आ गया, देन एच नहीं है, बी चेक करेगा, इसमें बी नहीं है। इसमें यही बताया गया है कि रिलेटिव सीक्वेंस में होना चाहिए, रिलेटिव पोजीशंस, मतलब ए के बाद बी ही आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ए के बाद सी है उसके बाद बी है। भले ही ए बी सी जो एस में है वो तीनों टी में कंटेन करते हैं, लेकिन इसमें सब सीक्वेंस का मेन चीज क्या है कि रिलेटिव पोजीशन मेंटेन होना चाहिए, कि मतलब ए के बाद बी ही आना चाहिए, ए के बाद सी आ जाए फिर बी आ जाए वो नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में। तो बस यही दिया हुआ है, हमको इतना ही करना है। तो लेट्स सी हम कैसे करेंगे। अप्रोच देख लेते हैं हम। अप्रोच तो सबसे पहले हम इसका एक लेंथ ले लेंगे जिसको हम वेरिएबल ले लेंगे, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे m से। m इज s डॉट लेंथ। फिर हम ले लेंगे t के लिए भी सेम n t डॉट लेंथ। ये दोनों हमने ले लिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एक s पॉइंटर लेंगे और एक t पॉइंटर लेंगे। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंप्लीट टू पॉइंटर अप्रोच। टू पॉइंटर का मतलब होता है कि हम दो पॉइंटर्स लेते हैं, कोई दो स्ट्रिंग या दो एरे या फिर दो कोई भी चीज़ हमको दिया हो, हमको दोनों को कंपेयर करना है कि या तो ये इसके अंदर कंटेन करता है कि नहीं, या तो ये इसके अंदर है कि नहीं। ऐसे डिफरेंट लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ऐसे सब अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो मोस्टली टू पॉइंटर्स के अप्रोच होते हैं। हमको दो पॉइंटर्स लेने हैं, एक एस के लिए एक टी के लिए। एक एस में रन करेगा एक टी में रन करेगा, जिसको हम सिंपली नाम दे देंगे एस पॉइंटर एंड टी पॉइंटर। इसको भी इनिशियलाइज करेंगे 0 से, इसको भी इनिशियलाइज करेंगे। हमने दोनों को ही इनिशियलाइज कर दिया है 0 से। अब हम आते हैं हमारे लूप्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक लेंगे वाइल लूप, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि जब तक ये टी जो है, मतलब टी का जो लेंथ है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमको चेक करना है कि एस के जो कैरेक्टर्स है वो टी के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। तो जब तक के लिए हमको चेक करना होता है तो हम वाइल लूप लेते हैं। और अगर नॉर्मल हमको एक के बाद एक एरे को या फिर स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना होता है तो हम लेते हैं फॉर लूप। तो यहाँ पे हम लोग को जब तक के लिए चेक करना है, तो इसीलिए हम लेंगे यहाँ पर एक वाइल लूप। वाइल टी पॉइंटर इज लेस देन n। यहाँ पे हमने टी पॉइंटर को ही क्यों लिया, जस्ट अ मिनट, क्योंकि हमको चेक करना है कि टी पॉइंटर बड़ा है, राइट। तो हम एस पॉइंटर को ढूंढ रहे हैं कि एस पॉइंटर इज अ सबसीक्वेंस इन ऑफ टी पॉइंटर और नॉट। सो इसीलिए हम टी पॉइंटर को चेक करेंगे वाइल टी पॉइंटर इज लेस देन n। इसके अंदर हम हमारा कंडीशन लिखते हैं जो हमको दिया हुआ है, व्हाट इज अ सबसीक्वेंस। इसमें हम देखेंगे इफ
एस पॉइंटर इज लेस देन एम एंड मतलब एस पॉइंटर जो है हमारा, जो ये कैरेक्टर हमने लिया है, ये वाला कैरेक्टर, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ABC जी, ओके। तो ये वाला जो कैरेक्टर है यहाँ पे, जो हम लोग ने एस पॉइंटर लिया है, जब तक दैट इज लेस देन एम, मतलब ये जो एस पॉइंटर है, एम क्या लिया था हम लोग ने, एस का लेंथ, जब तक ये जो स्टार्ट पॉइंटर है हमारा एस के लिए जो हम लोग ने इनिशियलाइज किया था, वो एस के लेंथ से जब तक कम है, और क्या ट्रू होना चाहिए कि एस पे जो पॉइंटर है और टी पे जो पॉइंटर है दोनों इक्वल है कि नहीं। तो अगर स्ट्रिंग में किसी भी हमको हमारे कैरेक्टर को हमको यूज करना है तो उसको हम लिखते हैं एस डॉट कैर एट एस पॉइंटर इक्वल टू टी डॉट कैर एट टी पॉइंटर। यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगाया जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारा ये जो कंडीशन हमने लगाया है, एस पॉइंटर इज लेस देन एम एंड एस डॉट कैरेट एस पॉइंटर इक्वल टू टी डॉट कैरेट टी पॉइंटर, जिसका मतलब है कि एस जो है उसका लेंथ कम होना चाहिए एंड टी जो है उसका जो कैरेक्टर है वो एस से सेम होना चाहिए जब हम दोनों पे ट्रैवर्स कर रहे हैं तब। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे तब हमको क्या करना है, हमको करना है एस पॉइंटर प्लस प्लस। एस पॉइंटर को हमने आगे बढ़ा दिया क्योंकि अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू आ जाए कि मतलब एस पे जो कैरेक्टर है वो टी के कैरेक्टर से मैच हो जाए तो हमको आगे बढ़ना है, राइट? या सो एस में आगे बढ़ना है, टी में तो हम आगे बढ़ेंगे ही वैसे भी, क्योंकि अगर जैसे कि हम यहाँ का एग्जांपल ले, बी को जब हम चेक कर रहे हैं टी के अंदर, तो यहाँ पर जो एच है, ए को हम लोग ने चेक किया, दोनों को मैच किया, दोनों इक्वल आ गए, फिर हम बी पे गए और यहाँ पे एच पे गए, दोनों इक्वल नहीं है, राइट? तो इफ वाले कंडीशन में वो नहीं बैठेगा तो वो वहाँ से ब्रेक कर जाएगा एंड टी पॉइंटर को हम प्लस प्लस कर देंगे। टी पॉइंटर हम चाहे इफ वाला कंडीशन हमारे लिए फुलफिल हो चाहे ना हो, हमको टी पॉइंटर को तो हमेशा ही प्लस करना है, इसलिए हम टी पॉइंटर को इफ कंडीशन के अंदर प्लस प्लस करने की जगह बाहर प्लस प्लस करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। देन हम वाइल लूप से बाहर आ गए, अब हम क्या करेंगे, ट्रू या फॉल्स हमको रिटर्न करना है, राइट? कि इफ एस इज अ सबसीक्वेंस ऑफ टी और नॉट, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न एस डॉट लेंथ, सॉरी एस डॉट लेंथ, वो तो एस डॉट लेंथ इक्वल टू एस पॉइंटर। इस एस डॉट लेंथ की जगह हम एम भी लिख सकते थे, राइट? क्योंकि यहाँ पर हमने एम को एस डॉट लेंथ की तरह ही इनिशियलाइज किया है। तो अगर एम हमारा एस पॉइंटर के इक्वल आ जाए, यानी कि एस पॉइंटर जो है जिसको हम लोग ने जीरो से स्टार्ट किया था, वो चलते 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 अगर आउट ऑफ बाउंड हो जाए, मतलब एम के लेंथ तक आ जाए, तो हमारा सक्सेसफुल है कि हमारा एस जो है वो टी के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स इट। तो दिस इज आवर अप्रोच। अब इजी है बहुत, इसको बस एक लास्ट हम ड्राई रन करके देख लेते हैं एक बार, and then it will be crystal clear, then we will code it up. Okay, let's dry run. Sorry, dry run. S equals a x c, t equals a h b g b c। ऊपर तो हमने ट्रू आने के लिए हम लोग ने चेक कर लिया, यहाँ पे ऊपर जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें ट्रू आ रहा था, राइट? लेकिन अब हम चेक करेंगे फॉल्स वाले के लिए।
उसमें क्या चेक करेंगे, हम एक लेंगे वेरिएबल m जो होगा हमारा s का लेंथ विच इज़ 3 एंड एक वेरिएबल n जो होगा हमारा t का लेंथ विच इज़ 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे एक हम लेंगे s पॉइंटर जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और एक लेंगे हम t पॉइंटर, इसको भी हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। अब हमारा यहाँ पर एक वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप चलेगा वाइल t पॉइंटर इज लेस देन n, जब तक t पॉइंटर हमारा 6 से कम रहता है तब तक हमारा वाइल लूप चलने वाला है। तो सबसे पहले हमारा s पॉइंटर है यहाँ, इसको s कर देते हैं, इसको हम t कर देते हैं। ओके, सो अभी हमारा t पॉइंटर कम है 6 से, या इट्स ऑन पोजिशन 0, हम 0 1 2 3 4 5 0 1 2। ओके, तो इज t लेस देन 6, या इट्स ऑन 0। सो इफ में आएगा इज s pointer less than m, s pointer is on 0 and m is 3, yeah it's less than m, and s dot caret s pointer, s dot caret s pointer which is a is equal to t dot caret t pointer is equal to a, yeah it's true, so we will do s pointer plus plus। तो s pointer की वैल्यू जो 0 थी वो कट होके 1 हो जाएगी, एंड इफ से हम ब्रेक करेंगे वापस t पॉइंटर की वैल्यू कट होके 1 हो जाएगी, तो वो आगे बढ़ेगा एस टी। ओके, अब हम वापस चेक करेंगे कि while t pointer is less than n, it's on 1, so it's less than 6 obvious, so s pointer is less than m, yes s pointer is less than m, and s dot caret s pointer, s dot caret s pointer is x and t dot caret t pointer is h, both are not equal, तो हमारा s pointer प्लस प्लस नहीं होगा, बट इफ से ब्रेक करने के बाद हमारा t pointer प्लस प्लस होगा, तो इट विल बी 2। ओके, फिर हम वापस टी पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे, जबकि हमारा एस पॉइंटर हमारा वैसे का वैसा रहेगा। वापस हम चेक करेंगे टी पॉइंटर इज लेस देन एन, यस, देन एस पॉइंटर इज लेस देन एम, यस एस पॉइंटर इज लेस देन एम, एंड देन एस डॉट कैरेट एस पॉइंटर इज इक्वल टू टी डॉट कैरेट टी पॉइंटर। एस पे एक्स है एंड टी पे बी है, बोथ आर नॉट इक्वल, तो वापस हम इफ के कंडीशन में नहीं जाएंगे, वापस हम सिर्फ टी पॉइंटर को प्लस प्लस कर देंगे, ये 3 पे आ जाएगा, तो इसको कट करके हम यहाँ आ जाएंगे। वापस हम चेक करेंगे दोनों के लिए, वापस यहाँ पे हमारा कंडीशन फेल कर जाएगा, जब क्योंकि x हमारा t से सेम नहीं है, तो वापस हम t पॉइंटर को प्लस प्लस करेंगे 4, एंड देन वापस हमारा t पॉइंटर प्लस प्लस होगा, वापस हमारा चेक होगा कंडीशन, वापस d इज नॉट इक्वल टू x, वापस हम 4 को अपडेट करके 5 करेंगे, वापस यहाँ पे जाएंगे, वापस हम चेक करेंगे इज x इक्वल टू c, नो x इज नॉट इक्वल टू c, वापस यहाँ पर t पॉइंटर प्लस प्लस होगा, यहाँ पे हम लूप से ब्रेक कर जाएंगे बिकॉज t पॉइंटर इज लेस देन जो हम लोग ने कंडीशन लिखा था यहाँ पे वो ट्रू नहीं है, t पॉइंटर इज 6 एंड n इज ऑल्सो 6 विच इज इक्वल टू 6, राइट, सो इट्स नॉट लेस देन n, सो यहाँ पे नहीं, फिर वाइल लूप से ब्रेक कर जाएंगे, फिर हम देखेंगे रिटर्न m इक्वल टू एस पॉइंटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एस पॉइंटर इक्वल टू m। एस पॉइंटर हमारे किस पे है, 1 पे है, एस पॉइंटर इज 1 एंड m इज 3, बोथ आर नॉट इक्वल, सो इट विल रिटर्न फॉल्स। I hope it's clear. Now let's code it up. तो जैसा हमने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया था, अब हम सेम वैसे ही कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिए थे int m equals s dot length length and int n equals t dot length, राइट। फिर हम करेंगे टू पॉइंटर अप्रोच है, राइट, सो int s pointer equals 0 and int t pointer equals 0, बराबर। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप हम लिख रहे थे, राइट, वाइल t पॉइंटर इज लेस देन n। अब हम इफ कंडीशन लिख रहे थे, इफ s पॉइंटर इज लेस देन m, सॉरी m, and just a minute, and s dot char at
s pointer equal to t dot char at t pointer, अगर दोनों इक्वल हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, s पॉइंटर प्लस प्लस, राइट। अगर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो भी हमेशा t पॉइंटर तो प्लस प्लस होगा ही, राइट, जैसे कि हमने सेकंड वाले ट्राई रन में देखा था। दिस वाज अ कंडीशन एंड लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न s pointer equal to m, right? So I hope all the test cases would be clear. Yeah, let's run it. Yeah, so that's it. If you have any kinds of doubt, please pin in the comment. I'll try to solve it out.